हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एक नोटिस वायरल हो रहा है। डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी को एड्रेस किया हुआ है। कहाँ से इशू हुआ है? ये हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है, क्या आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती कैंसिल हो जाएगी। कई तरह के सवाल जो है वो जहन में उठ रहे हैं और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, ये लेटर क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरफ से इशू हुआ है। और किसको जारी हुआ है? ये हुआ है डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और सब्जेक्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम। यहाँ पे कैंडिडेट जिनका नाम हाइड कर दिया है, ये कैंडिडेट का नाम था यहाँ पे, और एड्रेस दिया हुआ है मेरठ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं। रिगार्डिंग एक्सट्रैक्टिंग वैकेंसीज ऑफ एससी कैंडिडेट्स इन द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर आईटीबीपी। ये सबको पता है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2018 में एससी की जो वैकेंसी थी वो कम हो गई और बाकी सभी कैटेगरीज की वैकेंसी बढ़ गई। तो हमारे एससी के कैंडिडेट्स को ये शिकायत थी कि हमारी वैकेंसी कम क्यों हो गई। उसके लिए डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी को भी कुछ कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया, और एससी कमीशन को जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये कैंडिडेट, इनका नाम जो भी है हम कह देते हैं यहाँ पर कि मिस्टर एक्स जो हैं वो एससी कैंडिडेट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, एक एप्लीकेशन दिया उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। अब यहाँ पर ये कमीशन की तरफ से डायरेक्टर जनरल को क्या भेजा गया है कि वेयर एज अ पिटीशन कंप्लेंट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फ्रॉम, ये पूरा नाम लिखा गया है कि एक कैंडिडेट नहीं है एंड अदर्स, और भी कैंडिडेट्स को सिग्नेचर होंगे। जैसा कि देखिए, इसको देखने में लग रहा है यहाँ पे कि डेट नील है इसमें। एंक्लोज्ड एंड द कमीशन हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट इंक्वायर इनटू द मैटर इन परसुएंस ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये सबको पता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है या नेशनल ओबीसी कमीशन है, ये क्यों स्थापित किए गए हैं कि जो संबंधित कैटेगरी है उसके हितों की रक्षा करने के लिए ये कमीशन स्थापित किए गए थे। तो जब शिकायत था किसी कैंडिडेट को कि हमारी वैकेंसी कम क्यों कर दी गई, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, और अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इसकी इंक्वायरी होती रहेगी। इसकी इंक्वायरी अब इसमें यहाँ पे इनको 15 दिन का समय दिया गया आईटीबीपी अथॉरिटीज़ को कि 15 दिन में आप उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें दो, और आईटीबीपी का पक्ष सुनने के बाद नेशनल कमीशन जो है वो जवाब देंगे। किनको जवाब देंगे? ये जो कैंडिडेट हैं इनको। अब कुछ हमारे साथियों ने ये प्रश्न उठाया कि ये लेटर वायरल कहाँ से हुआ, कहाँ से ये कॉपी को उठाया गया। देखिए, ये कॉपी जो है आईटीबीपी ऑफिस से भी वायरल हो सकता है, या ये जो कैंडिडेट हैं इनको भी एक कॉपी मिला है, कॉपी 2, जो कैंडिडेट लेटर भेजे हैं, ये हो सकता है इन्होंने वायरल किया हो। तो ये सार क्या है, इस पत्र का क्या सार है, वो फिर बता देता हूँ आपको कि एक कैंडिडेट ने इस शिकायत के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कि आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 की भर्ती में सभी कैटेगरीज की वैकेंसी बढ़ाई गई, लेकिन एससी की वैकेंसी कम कर दी गई है। तो ये उसके बारे में है। अब वो हमारे तमाम वो साथी जो मेडिकल फिट हो चुके हैं, मैन लिस्ट में हैं और अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक शंका पैदा हो जाती है कि इस लेटर से क्या हमारी भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता कि इससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और ज्वाइनिंग वगैरह के जो प्रोसेस है वो जहाँ तक है कि अभी आपके चल रहे हैं और जल्द ही लेटर्स आपके इशू होंगे। और तमाम वो साथी जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन लगाया। तो देखिए, हर किसी को हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है, प्रत्येक नागरिक को, कि यदि कोई नाइंसाफ़ी उनको लगती है तो वो अप्रोप्रिएट फोरम में अपनी बात रख सकते हैं, और उन्होंने भी अपनी बात कही है। हमारे से भी कुछ कैंडिडेट्स ने संपर्क किया था उस समय जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, तो हमने भी उनको एडवाइस किया था कि आप इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में आप अपनी बात ले जा सकते हैं, और इंक्वायरी होगी, उसकी मैटर को इंक्वायर किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आईटीबीपी की बात से सहमत हो जाते हैं
कि आईटीबीपी ने किस आधार पर वैकेंसी कम की है, उस पर यदि वो सहमत हो जाते हैं तो इनको जवाब दे दिया जाएगा, ये कैंडिडेट को रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे वो साथी जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, उनको कतई यहाँ पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज्वाइनिंग्स जो है वो जल्द ही जारी होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अनावश्यक जो है अफवाहों से बचें। जय हिंद।